एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को आकर्षक बना रहा था। बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे पड्डढी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे हैं। वो बच्चे इतने प्रसन्न थे कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया। अब उन्हें और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। वो अपने घर बनाने के काम में पूरी तरह से तल्लीन थे, उसमें खोए हुए थे। यह देख बुद्ध और उनके शिष्य वहीं खड़ीडी ढीहे होकर बच्चों के इस खेल को देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकरा गया और उसके मिट्टी के घर का आकार बिगड़ गया। इस पर वह दूसरा बच्चा चिल्ला, या तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें पता है मैंने इससे कितनी मेहनत से बनाया था। आज के बाद तो मेरे मित्र नहीं, तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इसके बाद वह दूसरा बच्चा अपना घर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माताएं आती हैं जो कि नदी में कपदे हो रही थीं और आकर कहती हैं, चलो बच्चों, अब शाम हो गई, इसलिए अब घर चलो। इतना सुनते ही वो सारे बच्चे अपने बनाए हुए मिट्टी के घरों पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ ढहने लगे। वो सारे खुशी से चिल्ला रहे थे और मिट्टी के घरों पर कूद रहे थे। जो बच्चे थोड़ी देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, उनमें से अब किसी को भी इस बात की सुध नहीं थी कि कौन किसका घर तोड़ डहा रहा है। थोड़ी देर तक उछल कूद करने के फिर बच्चों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। जब तक उन बच्चों को विश्वास था कि यह घर उनका है, तब तक उन बच्चों के बीच झगड़े होते रहे। उनकी दोस्ती भी टूट रही थी। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात होने वाली है और अब अपने असली घर जाने का समय हो गया है, मिट्टी के घरों से मिट्टी का मोह खत्म हो गया और उसने खुद ही कूदकर उन्हें तोड़ दिया और कूदता हुआ अपने घर चला गया। उनके शिष्य इस घटना को पूरे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को जाते देखा तो मुस्कुराने लगे। तब शिष्यों ने बुद्ध के मुस्कुराने का कारण पूछा। इंसान को साफ दिखाई देने लगा कि मौत आ गई है, रात होने वाली है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने असली घर वापस जाना ही पड़ेगा। उस आसान का एस मार्क का सार, मन सार सार का रास का, पर एस मार्क का सार मन। जैसे जब उन बच्चों को एहसास हुआ कि यह उनकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें वे कुछ समय के लिए खो गए थे, उनका असली घर तो कहीं और है, तो उन्होंने खुद ही अपने उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उनसे मुक्त हो गई। ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही मुक्त। ये तो बस तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़े बैठे हो। ये तो बस एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जिए चले जा रहे हो। लेकिन यह सपना भी एक दिन टूट ही जाएगा, क्योंकि सभी सपने ही अंततः टूट ही जाते हैं। ये भी टूट जाएगा। जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों से खुद को जोड़ रखा था, उन्हें अपना माना हुआ था, तब तक उनके अंदर ये भय भी बैठा हुआ था कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं कोई इनको नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही रात होने को आती है, उन बच्चों का उनके असली घर जाने का समय आता है। उनका उन मिट्टी के घरों के प्रति सार भय, सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। ये जीवन भी ऐसा ही है। वो सारी चीजें जिनके लिए तुम डरे हुए रहते हो, चिंतित रहते हो, जिनसे तुम जुड़ाव महसूस करते हो, वो सब कुछ बस एक सपना है जिसमें तुम जिए चले जा रहे। और ये सपना किसी भी क्षण टूट सकता है। जिन चीजों और लोगों को तुम अपना मानते हो, वो तुम्हारे हैं ही नहीं। ये तो बस तुम्हारा भ्रम है और दुनिया में लाखों लोगों का यह भ्रम हर रोज टूटता है। तुम्हारा भी टूटेगा। वो थोड़ा गंभीर होकर कहा, सबसे जरूरी बात यह, जीवन एक सपना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह सत्य को जानने का एक अवसर भी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस हाथ आए अवसर को चिंता या तनाव में बिताते हैं या फिर एक सार्थक खोज में। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सभी हर एक पल बीतने के साथ ही अपनी मौत के और करीब पहुंचते जा रहे हैं और एक ना एक दिन हम सबको उसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इस नजरिए के साथ इस जीवन को देख पाए तो दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई सा भी दुख आपको अशांत और परेशान नहीं कर पाएगा। आपके मन के आसान होने का केवल एक ही कारण है, सत्य को ना देखना। सत्य क्या है कि खुशी और आनंद हमारे ही भीतर है।
लेकिन हम उसे बाहर की चीजों और दूसरे लोगों में खोजते रहते हैं और उदास होते रहते हैं। सत्य क्या है कि खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा, बल्कि उसमें है जो अभी हमारे पास है। सत्य क्या है कि खुशी कुछ करनी या पानी से नहीं मिलती, बल्कि खुश रहना तो हमारा स्वभाव है। सत्य क्या है कि जीवन बीता जा रहा है और हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, बस इसीलिए मन आसान। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहना एक चुनाव है और फिर धीरे धीरे यह चुनाव हमारा स्वभाव बन जाता है। अगर आप भी हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके सीक्रेट्स को जानने के लिए आपको पर डे आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक की हिंदी में बुक समबड़ी में सुन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।